आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईमेल राइटिंग के बारे में, किस तरीके से आपको लिखना है। मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल्स रेडी किया हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली समझ जाओगे किस तरीके से ईमेल राइटिंग आपको लिखना है और कैसे आप इजीली 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, मतलब एक्चुअल में रियल में कैसे जब आप ईमेल किसी को लिखते हो जॉब के लिए या कोई दूसरे प्रोसेस के लिए, वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको रियल में समझे कि हाँ इस तरीके से मेल होता है, ईमेल किस तरीके से हम भेजते हैं, ठीक है। तो वो भी दिखा दूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से नॉलेज हो जाए, राइट। ठीक है, चलो इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे राइटिंग स्किल्स के वीडियो डाले हैं, ग्रामर्स के भी कुछ वीडियोस हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो सिंपली आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे एचएससी बोर्ड के सेक्शन में आपको सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले कि जब आप ईमेल राइटिंग क्या होता है। देखो ईमेल राइटिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे आप जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, सेंड करना है, किसी को बताना है या कुछ पहुंचाना है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे और फिर वो सेंड करते थे, राइट। लेकिन अभी कैसे हो गया, ऑनलाइन डिजिटल टाइप हो गया, तो जिसमें यह है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को अगर हमको मैसेज कुछ भेजना है, कन्वे करना है, तो हम ईमेल कर सकते हैं, राइट। और ईमेल बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, हर जगह यूज़ किया जाता है, राइट। अभी समझिए कि ऑनलाइन होने की वजह से अगर आपको कॉलेज नहीं जा सकते आप, ठीक है, आपको लीव चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, आप ईमेल भेज दीजिए। आपको फ़ीस कम कराना है कि सर मैं पूरी फ़ीस एक साथ नहीं भर सकता हूँ, मुझे पार्टली पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो वो बोलेंगे कि आप ईमेल कर दीजिए, आप पूरा डिटेल लिख के आपका डिटेल्स और उसमें ईमेल कर दीजिए ये ईमेल आईडी पे, और फिर हम जो है आगे प्रोसेस कर देंगे, राइट। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रही बात कि ईमेल हम लोग जो है एक्चुअल में एक कम्युनिकेशन का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, लोगों से, जो भी डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, रियल में समझते हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहेगा, ड्राफ्ट एन ईमेल इन अ प्रॉपर फॉर्मेट और सेंड टू अ फेमस एंड जो है डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी, किसी आपको फेमस पर्सनैलिटी को मैसेज ईमेल करना है और उसको इनवाइट करना है, किसके लिए, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज बाय द कॉलेज अथॉरिटी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, और उसके लिए आपको किसी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी को ईमेल करना है कि भाई आप एज अ चीफ गेस्ट आइए, ठीक है, हेल्ड इन कॉलेज, कंप्लीट द शेड्यूल अबाउट द इवेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको सेंड करना है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप कैसे आप भेजोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कहाँ से कौन भेज रहा है, अगर मैं भेज रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे फ्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रॉम, जैसे आप कॉलेज से भेज रहे हैं तो कॉलेज का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर मेल, मतलब जो भेज रहा है मेल उसका यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट होगा, सर यहाँ पे कौन सा ईमेल आईडी लिखना है, तो आप फेक ईमेल आईडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपको फ्रॉम लेके ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद टू, मतलब जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, जैसे मैं भेज रहा हूँ कि imaduddin@gmail.com, इसको मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल दिया टू imaduddin@gmail.com, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, वो मैंने डाल दिया, ठीक है। आई एम श्योर ये दोनों ईमेल आईडी क्या कर सकते हो आप, कोई भी जो है रॉन्ग भी, मतलब ऐसा कुछ कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आपको यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप खुद से भी डाल सकते हो, ठीक है। ये इतना डन। फिर रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, ये आप लिख के कॉमा डाल दीजिए, ओके। अब इतना पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो आप समझिए कि यहाँ से आपको हाफ मार्क्स का कवर हो गया आपका, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप पहला जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि अवर कॉलेज, अब देखो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम दी स्टूडेंट, माई नेम इज़ दिस, आई एम इमादुद्दीन एंड आई एम स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कॉलेज, ऐसा भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर आप अपने ओन लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अवर से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे लिखिए कि आई एम इमादुद्दीन ऑन बिहाफ ऑफ माई कॉलेज, आई एम इन लाइक वी आर ऑर्गेनाइजिंग, आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस डेट, ठीक है, कोई डेट कोई भी डाल सकते हो, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड मैनेजमेंट, आई एम राइटिंग टू दिस लेटर, मैंने बाद में लिख दिया है, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू एज अ चीफ गेस्ट, योर
कर्टियस मतलब अदब, जिसको हम लोग कर्टियस मतलब अदबी बोलते हैं, मतलब अदब जो होता है ना, लिहाज, जो एक बोलते हैं ना बड़ों का रिस्पेक्ट एक तरीका। प्रेजेंस विल एक्ट टू मोटिवेट इंस्पायर अस ऑल, मतलब एक हम बोल रहे हैं कि भाई आप आइए और आपका जो प्रेजेंस होगा वो हमको मोटिवेट और इंस्पायर करेगा। इस तरीके से चीफ गेस्ट हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है। ये हम ईमेल भेज रहे हैं, राइट। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया जो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। आप जब बुक में लिखोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि 6.6 लाइन का हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइप करने में इतना होता है, लिखोगे तो आपका 6 लाइन बन जाएगा शायद, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर द प्राइजेस टू द यंगस्टर। आपको जो है किस लिए हम इनवाइट कर रहे हैं वो भी हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन करना क्या है, आपको प्राइजेस यंगस्टर जो है जिन्होंने टॉप किया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इन अवर कॉलेज, जो हमारे कॉलेज में, ओके, यहाँ पे कॉलेज टू, यहाँ पे टू रहेगा, टू बी हेल्ड एट योर जूनियर कॉलेज कैंपस एट 2 PM, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस बता दिया गया कि जूनियर कॉलेज के कैंपस में 2 बजे होगा और आपको हैंड ओवर करना है जो बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं, ठीक है। काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 20, भाई 30 नवंबर को है, लेकिन यहाँ पे 20 नवंबर को आप कंफर्म कीजिए, मतलब सामने वाले को बोल रहे हो कि आप आ रहे कि नहीं, आप कंफर्म कर दो पहला, ठीक है, एट अर्लीस्ट। द कॉलेज विल मेक अरेंजमेंट फॉर द पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। और लास्ट में थैंकिंग यू योर फेथफुली। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा योर फेथफुली रहेगा, योर 2 बार टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखो फेथफुली, योर फेथफुली। और कौन लेटर लिख रहा है, जैसे राम गुप्ता, मेरा नाम राम गुप्ता है तो मैं राम गुप्ता यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। तो अब देखो ये हाफ मार्क्स यहाँ पे हुआ, हाफ मार्क्स यहाँ पे हुआ, ओवरऑल आपने पूरा लिखा है। देखो वैसे 1-1 मार्क्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 मार्क्स आपको मिल गया, ठीक है, और यहाँ का आपका हाफ मार्क्स, तो 1.5 मार्क्स हो गया, मतलब अल्टीमेटली 2 मार्क्स आपका स्कोर हो गया। तो ये अगर इतना लिख के आओगे तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे बॉडी में लेटर का जो मेन बॉडी है वो भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो ईमेल का मेन बॉडी है, ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते ताकि आपको और अच्छे से समझे। और भी मैंने 3-4 ईमेल्स मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिन यूर चार्ज लाइक ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजर्स एंड यू वांट टू ऑर्गेनाइज द क्लीननेस कैंपेन, ओके, कैंपेन हमको ऑर्गेनाइज करना है क्लीननेस का, ठीक है। एट योर रूरल प्लेस ड्राफ्ट ए ईमेल टू इन अ फॉर्मेट टू सेंड द कंसर्न अथॉरिटी टू आस्किंग द नेसेसरी परमिशन। जो क्लीननेस जो कैंपेन है उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसके लिए आपको परमिशन के लिए ईमेल करना है। आप तो ईमेल कैसे, पहले मैंने जैसा बताया आपको, सेंडर मेल और किसको भेज रहे हो वो, और फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स, ठीक है, और रिस्पेक्टेड वन, ये चीज़ आपको कॉमन रहेगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, बाकी ये दोनों चीज़ आप सेम टू सेम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, कोई भी नाम लिख दीजिए, ठीक है, और रिस्पेक्टेड मैम ये सेम है, और ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम वही है, योर फेथफुली, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब लेटर में कैसा मैंने लिखा देखो, पहला जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। आई मिस्टर इमादुद्दीन खान डेजिग्नेटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इमादुद्दीन एजुकेयर क्लब ऑफ बदलापुर मुंबई, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन एक लाइन में बता रहा हूँ। आई एंड माई क्लब मेंबर वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज, मैं और मेरे जो मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं क्लीननेस कैंपेन इन अ डिफरेंट रूरल एरियाज ऑफ सिटी, ठीक है, सिटी के डिफरेंट एरियाज, रूरल एरिया वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। एज फिर मैंने थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस बताया, एज वी नो द क्लीननेस शुड बी मस्ट इन अवर इन्वायरमेंट टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स लाइक डिसीज, बहुत सारे पॉल्यूशन डिसीज बीमारियाँ होती है, सबके लिए हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड हम ये चाहते हैं कि ये कैंपेन कंडक्ट करें आपके भी एरिया बदलापुर में, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, ओके। तो इतना तो आपको बनाने आना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेम टू सेम आप लिखो, आप यहाँ पे खुद का भी लिख सकते हो। तो आप ये इंट्रोडक्शन आप खुद का कैसे लिखोगे तो कमेंट में करके मुझे बताओ कि इसको और कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद से लिखा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ईमेल बरोबर करेक्ट है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग लगाओगे तो हो सकता है आपका थोड़ा सा और इनोवेटिव हो जाए और अच्छा बन जाए। नेक्स्ट में मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दिया और अच्छे से बता दिया उनको। वी हैड डिसाइडेड टू टेक द इनिशिएटिव एंड वांट टू बी पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, और इसके लिए ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग कॉलेज में जब आप आगे जाओगे तो एनएसएस होता है, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है, बीच पे जाके वहाँ की सफाई, फिर उसके बाद कोई रोड का या जो भी पेड़ लगाना हो, सारी चीज़ें, राइट।
तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप करोगे कॉलेज लेवल में. आई वुड बी ग्लैड इफ़ यू एग्री टू दिस स्मॉल एफर्ट ऑफ आवर्स toward the cleanliness, or we are awaiting your positive reply so that we can take up the cleanliness campaign in your area and help the peoples we have been doing so far, जो हम बहुत पहले से ऐसे कर रहे हैं. ठीक है, अब आ गया थर्ड वाला. ठीक है, देखो थर्ड में भी ये चीज़ें कॉमन है और फिर ये चीज़ें कॉमन है, राइट. यहाँ पे जो भेज रहा है वो उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे जो भेज रहा है, जो लिख रहा है ईमेल, उसका नाम आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी जो लिख रहा है उसका ईमेल आएगा, जिसको भेज रहा है, और सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिव. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ, जैसे देखो एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ है. ठीक है, 2 पैराग्राफ में मैंने पूरा इसको ख़त्म कर दिया. तो आप तो 3 पैराग्राफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, 4 मार्क्स का है तो मुझे लगता है इतना इनफ है. ठीक है, 1 पेज का इनफ होता है. एज ग्रुप ऑफ 45 स्टूडेंट्स फ्रॉम AB कॉलेज मुंबई इंटेंड्स टू विजिट द महाबलेश्वर. मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लीडर, ओके, ग्रुप ऑफ लीडर राइट टू एन ईमेल, ओके, सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉलीडे होम महाबलेश्वर मेकिंग द रिजर्वेशन. मतलब आपको बेसिकली हॉलीडेज़ के जाना है कॉलेज के ट्रिप पे, जो आईवी इंडस्ट्रियल विजिट हो सकता है या घूमने का होता है, पिकनिक, उसके लिए आपको लिखना है. और किसको लिखना है? हॉलीडेज़ होम एट महाबलेश्वर. तो देखो हॉलीडेज़ होम एट महाबलेश्वर मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, क्योंकि इसको भेजना है तो इसका नाम मैंने डायरेक्टली डाल दिया यहाँ पे @gmail.com. गलत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये आ गया नाम. ओके, रिजर्वेशन फॉर अकोमोडेशन, जाहिर सी बात है मुझे वहाँ पे अकोमोडेशन, बेसिकली जो हम लोग कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, वो उसके लिए खाने पीने का जो है पूरा अच्छे से इंतजाम करना, उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं. ठीक है, आ गया रिस्पेक्टेड सर. फिर यहाँ पे हम लिख रहे पूरा बता रहे कि हम ये कॉलेज के हैं, हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन करें आप, ये डेट को हम लोग जाएंगे, इतने टाइम पे, हम लोग वेजिटेरियन है, वी आर रेडी टू पे रिजर्वेशन, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके आप रीड कर सकते हो. तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से जो है हम ईमेल लिखते हैं. ठीक है, अब बात आती है सर प्रैक्टिकल दिखाओ. ठीक है, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको. अब देखिए एक ईमेल है. ठीक है, ये ईमेल मुझे आया है किसकी तरफ से? ये वाले influencer@get_hotspot, ये वाला जो है. ठीक है, तेजस पाटिल. किसको भेजा है? मुझे भेजा है. ठीक है, तो मेरा ईमेल आईडी अल्टीमेटली जो है यहाँ पे आ जाता है. देखो फ्रॉम कहाँ से आया है? यहाँ से आया है. ठीक है, किसको आया है? टू मुझे आया है. ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी मेंशन किया है. ये जो ऊपर वाला है ये क्या होता है? सब्जेक्ट्स होता है. ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कॉमर्शियल्स. और फिर हेलो इमादुद्दीन, दैट मीन्स हाय आप लिखोगे, रिस्पेक्टेड मैम, और फिर यहाँ पे आप नॉर्मल जो है लिखोगे. ठीक है, और फिर नीचे जो है आप जो है एंड कर दोगे. ठीक है, यहाँ पे रिगार्ड्स होता है. एक्चुअली हम लोग रिगार्ड्स भेजते हैं, थैंक यू नहीं भेजते हैं. थैंक यू भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा. फिर भी अगर आपके कुछ क्वायरीज़ हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वायरीज़ हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव सेशन मैं करता हूँ. ठीक है, मोस्टली इवनिंग में या आफ्टरनून में, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.